वेलकम टू HyperX गेमिंग एंड HyperX गेमिंग में आप लोग का स्वागत है गाइस। मुझे गेम ने अंदर नहीं लिया। ब्लैक की स्क्वाड यहाँ पे बर्मुडा रेड डेविल ने बर्मुडा ट्रायंगल को पंच मार के रेड डेविल ने एटोमेंट को भाई साहब क्या ही हो रहा है, हेड शॉट दे रहे हैं। आई एम रियली सॉरी गाइस, मुझे पता नहीं यार ये क्या हो रहा है। ये सबका सर्वर इशू में अभी मुझे गेम के अंदर आने नहीं दे रहे थे एंड काफ़ी लोगों को शायद गेम के अंदर नहीं आने दिया। यस, शॉकर्स की स्क्वाड से सिर्फ कॉश ही अंदर आए हैं एंड केवल एक्सपोज डोमिना की स्क्वाड से सब आ गए हैं। कीर्ति खाड़े भाई साहब, आज ये भाई साहब B4L की स्क्वाड के सब बंदे ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं। कीर्ति खराड़े भी हो गए हैं खड़े। रिच IQ ने हाइपर नूब जीजे भाई साहब। एटोमेंट पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। ओके तो ये सर्वर एरर है गाइस, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि टुडे वुड बी अ फाइनल शोडाउन ऑफ पबजी। शहजादे खान ने भी वहाँ पे नूब जीजे को क्लियर कर दिया। टुडे कैन बी द फाइनल, बोलते हैं ना कि फाइनल बैटल ऑफ पबजी दैट वी आर गोना टू शोकेस गाइस। क्योंकि लिए मैं आप लोगों को एक सिंपल बात बोलना चाहूँगा। यहाँ पर HyperX LT जो है वो भी नॉक हो गए ओशंस के हाथों यहाँ पे। एंड मैं क्यों ये बोलना चाह रहा हूँ कि यस टुडे वुड बी द फाइनल मैच, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है गाइस, तो यहाँ पर आई गेस पूरी की पूरी ये जो गेमिंग है वो के, तो यहाँ पर नूब एडी अकेले बचे हुए हैं एंड तीनों के तीन प्लेयर इनके पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं। ऑलमोस्ट दोनों को यहाँ पे नॉक कर दिया था। रिच IQ यहाँ पर है एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। नूब एडी यहाँ पे आसपास है। रिच IQ के, रिच IQ ऑफलाइन है, यस आई गेस ऑफलाइन है। अब ऑनलाइन आ गए एंड उनके फुटस्टेप्स वो जरूर सुनते हुए। तो यहाँ पर शहजादे खान के साइड आ गए रिच IQ। ओके तो शहजादे खान एंड रिच IQ दोनों को नॉक कर दिया। यहाँ पे नूब एडी ने शहजादे खान को क्लियर भी कर दिया एंड इसी के साथ भाई साहब एक और नॉक। आखिरी बंदे क्रक्स बचे हुए हैं एंड क्रक्स को भी क्लियर कर दिया भाई साहब। शहजादे खान की पूरी स्क्वाड को सिंगल हैंडेडली हाइपर नूब एडी ने भाई साहब जिस तरीके का गेम प्ले यहाँ पर बताया है, शायद ही इस मैचेस में किसी ने बताया होगा। एंड यहाँ पर HyperX माफिया की स्क्वाड भी क्लियर हो चुकी है। स्क्वाड नंबर 19 B4L की भी पूरी स्क्वाड क्लियर हो चुकी है एंड शहजादे खान की भी स्क्वाड पूरी क्लियर हो गई है। भाई साहब 2 किल ही यहाँ पर है, तो एक रेड डेविल के पास भी 2 किल है एंड हाइपर नूब एडी ने जिस तरीके का यहाँ पे गेम प्ले बताया भाई साहब, शहजादे खान अपने बोलते हैं ना हाथों से उंगली चबा बैठे, वैसा वाला हिसाब हो गया भाई। यहाँ पर ब्लैक की स्क्वाड के एक नॉक है। बल्ब की स्क्वाड को आई गेस ब्लैक की स्क्वाड ने कल यहाँ पर क्लियर किया था एंड आज पूरी तरह से मौका मिल गया है। ओके अभी भी नहीं मिला है भाई साहब, आज भी बल्ब की स्क्वाड यहाँ पर क्लियर होते हुए। तो बहुत ही बढ़िया ब्लैक केडी ने जो यहाँ पर गेम दिखाया वो बहुत ही भयंकर गेम था। यहाँ पर ब्रो महेश अभी भी जिंदा है। स्क्वाड नंबर 11 IND के साथ खेलने के लिए ब्रो महेश ने अपनी गाड़ी निकाल दी, अपने दोस्तों से काफ़ी दूर है एंड ब्रो महेश काफ़ी गुस्सा थे मेरे से क्यों के लिए कि ब्रो सागर भी यहाँ पे नॉक हो गए गाइस। तो ये थोड़ा सा भी डिफिकल्ट। ओके एंड ब्रो महेश भी यहाँ पर क्लियर हो गए हैं एंड इसी के साथ IND जेओ ने यहाँ पे क्लियर कर दिया एंड इसी के साथ पूरी स्क्वाड वाइप हो गई है। मेरे जीजा के 2 किल, IND जेओ के 2 किल। महेश भाव आई एम रियली सॉरी,
मेरे वजह से आप 2 दिन से नाराज हो गए। महेश भाव क्यों नाराज हो गए गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 2 दिन हो चुके हैं महेश भाव ने पूरी तरह से 3 फ्लेयर जो है वो मंगाया था मिलिट्री बेस में, एंड हमने एक भी स्पेक नहीं किया। तो ये हमारी तरफ से बहुत ही बड़ा बोलता हूँ मैं, मेरी गलती, छोड़ दो भाई, छोटे मैं बोलना चाहूँगा मेरी गलती है। इंट्रोडक्शन टाइम गाइस, जो लोग अवेलेबल है डेफिनेटली आज हो सकता है मेरा लास्ट एंड फाइनल शाउट आउट होगी, इसलिए अगर रात को 12 बजे से पबजी बंद होता है ओके, तो फिनिट और लूसीफर ने यहाँ पे कौश को क्लियर कर दिया, एंड इसी के साथ शॉकर्स की स्क्वाड पूरी तरह से वाइप हो गई। स्क्वाड नंबर 1 शॉकर्स की थी, स्क्वाड नंबर 2 है एक्सफोर्स डोमिना बूम की स्क्वाड, आसपास नूब मास्टर गोपी द ओपी दी स्क्वाड। स्क्वाड नंबर 3 एंड 4 आई गेस क्लियर हो चुके हैं। 3 पे हाइपर एक्स एलटी की स्क्वाड बैठी थी एंड 4 पे बैठी थी शहजादे खान की स्क्वाड। यस, दोनों की दोनों स्क्वाड क्लियर हो गई है। 5 पे बैठी हुई है इलाइट की स्क्वाड, इनाइट कुनाल इनोवे भाई साहब, मिहिर एंड दर्पण ने किसके शिकार कर लिए भाई साहब, बताया अभी नहीं। 6 पे बैठी है रॉबिन की स्क्वाड, जो कि बहुत ही बढ़िया फॉर्म में भाई साहब, बैक टू बैक 2 चिकन डिनर इन्होंने ले लिए अभी 2 दिन से। एंड इनका गेम प्ले काफ़ी ही सिंपल है गाइस, कि ये बहुत ही होते हैं ना, छोटे मोटे जगह पे उतरते हैं एंड किसी भी तरह से एक लूट जमा करते हैं पहले अपने चारों स्क्वाड्स के लिए, एंड फाइनल जोन्स में इन लोग ट्राई करते हैं फाइट लेने की, एंड विच इज़ अ वेरी गुड गेम प्ले मैं बोल सकता हूँ गाइस। कस्टम रूप में अगर आपको खेलना है तो इसी तरह से खेलना होगा। स्क्वाड नंबर 7 पे हाइपर एक्स क्वीन की स्क्वाड बैठी है। हाइपर एक्स क्वीन के हाथ में फ्लेयर गन था शायद, मैंने अभी छोटा सा देख लिया, एंड काफ़ी अंदर जाना है गाइस इन लोगों को फ्लेयर चलाने के लिए, वरना वो फ्लेयर हाथ में रह जाएगा। जीटी स्ट्रॉम, टीएफ हंटर एंड हाइपर एक्स अमित एज यूजुअल, इनकी 4 की स्क्वाड वही आई हुई है। स्क्वाड नंबर 8 एमवीपी रेज श्याम विष्णु भाई, संडे तक का मुझे इंतज़ार डेफिनेटली आपका मैच को स्ट्रीम करने का, बट देखा जाएगा कि क्या होता है कैसे होता है संडे तक भाई साहब, बचते हैं कि नहीं बचते। मतलब हम तो बचे रहेंगे, गेम बचता है कि नहीं बचता है। कुणाल गे पर स्क्वाड नंबर 9 ओपी रावण, हेलो आंटी। स्क्वाड नंबर 10 सुमित, देवियर गेमिंग, बरमुंडा ट्राइंगल। फिनिक्स यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, ये रहे फिनिक्स। ओके, आई गेस फिनिक्स को गलती से इनके ही किसी एक बॉम्ब ने जो है यहाँ पे ये कर दिया, एंड यहाँ पर स्क्वाड नंबर 22 कि संतोष पता नहीं क्यों अपने आप को खिलाड़ा समझ रहे थे, थोड़ा अलग घूम रहे थे अपने स्क्वाड के साथ। संतोष भाई कोई बात नहीं, होता है भाई साहब, माई वर्ल्ड ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि भाई साहब उनके ऊपर आने वाला है कैमरा। एक डांसर, क्या बात है, कमरिया लचके रे, माई वर्ल्ड के झटके रे, मजा आ गया भाई देखने से। भाई एक बार हो माई वर्ल्ड भाई, एक बार कहाँ छुप रहे हो भाई, कैमरे से छुप के भाग रहे हो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है भाई। एक बार कमर मटका ले, केजीएफ की हीरोइन, कमर मटका ले मुनी रॉय। ओके भाई, कमर मटका दो तो सीधा देखो इनके डिमांड तो देखो यार, लेट गई डायरेक्ट, क्या ही बात है भाई, लेटना बहुत बुरी बात है। कुणाल गेमर ने वहाँ पे डोप मास्टर को हेडशॉट से नॉक किया है। ये रहे स्क्वाड नंबर 9 कुलान गेमर। डोप मास्टर जो नॉक्ड है वो पूरी तरह से किल हो जाएंगे कुणाल गेमर के हाथों। कुणाल गेमर ने भाई मैडी को भी यहाँ पे नॉक कर दिया है। ओके, कुणाल गेमर काफी दूरी से फायरिंग करते हुए मैडी के ऊपर, बट उनको हल्का सा भी कुछ असर नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब हो रहा है भाई साहब, अब हो रहा है। एंड कुणाल गेमर ने मैडी को भी यहाँ पे पूरी तरह से किल कर दिया है गाइस। कुणाल गेमर पे पता नहीं मुझे थोड़ा सा क्यों डाउट आ रहा है, क्योंकि काफ़ी दूर से मार रहे हैं। नॉक उन्होंने मैडी को हेडशॉट से डेफिनेटली नहीं किया था, बट इतनी दूरी पे उन्होंने हेडशॉट से क्लियर ज़रूर किया है। बट रिस्क नहीं लेना चाहेंगे शायद कुणाल गेमर, अपनी स्क्वाड से ही नज़दीक रहना पसंद कर रहेंगे। एंड उनको डेफिनेटली पता है कि भाई इनको अंदर आनी ही है।
अब जाकर गोपी द ओपी के ऊपर फायर करोगे। राइट में कहीं किसी को ढूंढ रहे हैं बट डेफिनेटली वहां पे उनको कोई नहीं दिख रहा है। ओके, डूप मास्टर यहाँ पर M24 चलाते हुए, भाई साहब डूप मास्टर भी M24 रेड डॉट के साथ ही चला रहे। ओके, तो कुणाल गेमर के ऊपर अभी फिलहाल मेरी आंखें गड़ी हुई है। एक्सपोज डोमिना की स्क्वाड की वहाँ फाइट डेफिनेटली हो रही है। ओके, एक्सपोज डोमिना निकल चुकी है ब्लैक की स्क्वाड के आसपास से, एंड ब्लैक की स्क्वाड के भाई ऑलमोस्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा किल्स हो चुके हैं। कुणाल गेमर ने नहीं, ओपी रावण ने भाई साहब नॉक कर दिया है। गोपी दो ओपी के ऊपर पूरी फायरिंग हो रही है। गोपी दो ओपी को भागते हुए देख लिया है कुणाल गेमर ने, एंड उन्होंने ये भी स्पॉट कर दिया कि भाई साहब वो नीचे की तरफ चले गए। तो मेरे ख्याल से सभी के सभी लोग वहां पर डेफिनेटली आ रहे हैं। यस, ऊपर से भी पुश हो रहा है राइट साइड में, नीचे से भी। वहां पे नोब मास्टर को रिवाइव जरूर दे दिया गया है, बट नोब मास्टर को फिर से नॉक कर दिया ओपी रावण ने पीछे से। यहाँ पे गोपी को भी क्लियर कर दिया ओपी रावण ने। भाई साहब बहुत ही बढ़िया इन्होंने यहाँ पे एक गेम का प्रदर्शन किया। इसी के साथ एक स्क्वाड और है जो वाइप हो गई है, वो है नूब मास्टर डोब मास्टर की स्क्वाड। केवल एंटी कुणाल, इनके सबके बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। स्क्वाड नंबर 11 के बारे में भी इंट्रोडक्शन के, AWM स्वैग की स्क्वाड नंबर 12 पे बैठी है। ब्लैक की स्क्वाड बैठी है स्क्वाड नंबर 13 पे। 3 ही लोग आए भाई साहब, 10 किल कर दिए, मजा ही सा आ गया। 14 पे बैठी है आई एम मंदार, ब्लैक, हर्ष एंड किंग गॉडजिला। कल तो भाई गॉडजिला की पूरी गैंग आ गई थी, तीनों के तीनों नाम गॉडजिला थे। आज इन्होंने काफ़ी चेंजेस किया है, 2 लोगों को चेंजेस करे। 2 गॉडजिला को यहाँ से कर दिया है कल्टम, एंड उनके जगह 2 नए रिक्रूटमेंट ला दिए गए हैं। स्क्वाड नंबर 15 पे बैठे हैं भाई साहब ओम सदरवार, फ्लैंक मस्त कयामत भाई, एंड 16 पे बैठे एज यूजुअल नीलेश जहांगीर। ओके, तो यहाँ पे रॉबिन की स्क्वाड जो है वो नॉक होते हुए, मैं रॉबिन की स्क्वाड के पास जाऊँगा, इसलिए रॉबिन खुद ब खुद नॉक हो चुके हैं। एंड स्क्वाड नंबर 11 के पांडा रेक्स को भी यहाँ पे नॉक कर दिया गया है। सुमित इनके स्कोप में क्लियर दिख रहे, बट आई गेस ये कोई किसी तरह का ग्लिच हो के वो शायद झाड़ के पीछे थे, एंड हमको ऐसा लग रहा था कि झाड़ के अंदर है। यहाँ पे पांडा को रिवाइव डेफिनेटली दे दिया जाएगा, बट मुझे एक बार बस चेक करना पड़ेगा कि ये जोन के अंदर है कि जोन के बाहर की फाइट है गाइस। तो यहाँ पे फिनिटोर की गैंग के 3 बंदे आ चुके हैं, एंड इनकी फाइट यहाँ पर हो रही है हाइपर एक्स क्वीन। फिनिटोर जोकर ने भाई साहब क्वीन को मारा ही नहीं पूरी तरह से, ऑलमोस्ट पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। फिनिटोर जोकर ऊपर भाग आने की रश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आ गए जस्सी द ओपी आई गेस वहाँ पे पहुँच गए। ओके, हंटर को यहाँ पे पूरी तरह से रिवाइव दे दी गया है। रॉबिन की स्क्वाड ने वहां पर आतंक जरूर मचा रहे रॉबिन की स्क्वाड। ओके, ऑलमोस्ट सब डाउन है, ड्रैगन अकेले बचे हुए हैं, ड्रैगन को देखना पड़ेगा। यस, ड्रैगन ने नॉक नहीं, पूरी तरह से किल करने की कोशिश की, बट यहाँ पर यस IND जो है वो पूरी तरह से बच जाएंगे भाई साहब। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फाइट हो गया। ओके, फिनिट और अमित भी यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं, एंड जाते जाते फिनिटोर के किसी को भी क्लियर नहीं किया। जस्सी ओपी को मेरे ख्याल से नहीं, पवित को मेरे ख्याल से नॉक किया था, बट वो पूरी तरह से फिर से रिवाइव हो चुके हैं। तो यहाँ पे 2 वर्सेस 4 का सिचुएशन है, एंड थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है कि भाई साहब यहाँ पे फिनिटोर की स्क्वाड जो है वो इनके ऊपर रश करेगी, बट डेफिनेटली करने वाली GT स्ट्रॉम। तो यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा सभी के सभी बंदे ओके अलग अलग फ्लोर्स पे है, कोई ऊपर रश तो डेफिनेटली नहीं कर रहा है।
क्योंकि फिनिटोर की स्क्वाड को भी मालूम है ऊपर रश। ओके, तो टीएफ हंटर को जेसी ओपी ने नॉक कर दिया एंड ओके, एंड यहाँ पे पूरी तरह से किल हो चुकी है हाइपर एक्स की स्क्वाड बाइस। तो यहाँ पर एक बंदे का खामियाजा भुगतना पड़ा एंड वो है लॉर्ड पवित की। लॉर्ड पवित एक अकेले थे जो नॉक हो गए। मुझे अभी भी ये मुझे जानकारी जाननी है कि भाई साहब जो यहाँ पर नॉक किए गए थे टीएफ हंटर वो किस तरह से किए गए थे, क्योंकि नेड जो आया था वो बहुत ही, देखो कहाँ पर उनकी क्रेट है, यहाँ पर क्रेट है हंटर की, यहाँ पर नेड डाला तो डाला कहाँ से गाइस, वो भी बंदा जो प्रोन्ड था। तो यहाँ पर एक्सफोर्स डोमिना केमल आईएनटी की स्क्वाड, इलाइट की स्क्वाड, ओके सबके नाम लेने में मैंने शायद ले लिया। ओके, तो भाई मेरे कश्मीर का आज एक ही सेव आया है ICY इमरान, दूसरा सेव तो भाई साहब पता नहीं क्यों अंदर आया नहीं। एंड यहाँ पे 16 पर बैठे हुए हैं नीलेश जहांगीर, नरेश जहांगीर, नीलेश 9900 एंड इमरान जो है यहाँ पर जोन के अंदर है। बहुत ही अच्छा गाइस, देख लिए अब कितने लोग यहाँ पर पबजी खेलते हो उनको ये पता था कि यहाँ पर आप इतनी ऊपर ऊंचाई पे जाकर चढ़ सकते हो। एंड यहाँ पर अगर आप ऊपर जाके आप चढ़ जाओ तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको कोई मार ना पाए। बट अगर किसी ने आपको स्पॉट कर दिया तो भाई साहब फिर तो क्या है। ओके, इलाइट की स्क्वाड की फाइट यहाँ पे कुणाल गेमर की स्क्वाड के साथ चालू हो चुकी है। कुणाल गेमर जो काफ़ी हेडशॉट पे हेडशॉट दिए जा रहे थे, अब उनकी थोड़ी सी यहाँ पे चटनी बनना शुरू हो चुकी है। यस, तो अब 2 बंदे नॉक हो गए हैं। ओके नहीं, 2 बंदे नॉक नहीं हुए। हेलो, ये आंटी ने यहाँ पर भाई साहब रिवाइव अपने हेल्थ को थोड़ा सा बचा बुचा के जो है भाई साहब, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये यहाँ से कल्टी मारने वाले हैं। यस भाई साहब, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि इलाइट के बंदे हमको यहाँ पे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे और हमको कच्चा चबा जाएंगे। तो हम कच्चा चबने से अच्छा है कि यहाँ से निकल जाए, तो वो हमको ज़्यादा बेटर होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे ब्लैक की स्क्वाड ने भी कुणाल गेमर को नॉक कर दिया है भाई साहब। कुणाल गेमर पूरी तरह से क्लियर हो गया। जो बंदे हेडशॉट मार रहे थे वो खुद हेडशॉट से क्लियर हो गए भाई साहब। इलाइट दर्पण की स्क्वाड, वहाँ पे इलाइट मिहिर, ओके तो यहाँ पर लेटे हुए थे एंड उनको क्लियर कर दिया गया है। स्क्वाड नंबर 22 पे मैं जाऊंगा। EXT प्रिंस जो है वो अकेले बचे हुए हैं एंड प्रिंस को भी यहाँ पे गाइस क्लियर कर दिया। माई वर्ल्ड की भी पूरी स्क्वाड को यस घातक मारा है यहाँ पे इलाइट की स्क्वाड ने। आज आखिरी स्ट्रीम हो सकता है भाई साहब, जितना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो दीजिए, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। यहाँ पे ओपी रावण अकेले ओपी बचे हुए थे, बट भाग रहे हैं जोन के आसपास एजिस पे, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि मेरी पूरी स्क्वाड की तो अभी जान निकल चुकी है एंड हम करे तो करे क्या, जिए तो जिए कैसे बिन आप लोगों के। ओके गाइस, तो किसके पास जाना है जहां दंगा होना चाहना है। ओके, ICY इमरान को नॉक कर दिया भाई। मेरे कश्मीर का सेव जो है वो नॉकड आउट है एंड कश्मीर के सेव को बचाने के लिए यहाँ पर ICY विनय जो है वो पूरी तरीके से कोशिश डेफिनेटली करेंगे। बट एक नॉक एंड भाई साहब गलती हो गई इनसे कि भाई इनके हाथों में रह गया गन। तो भाई इनके भी 10 किल हो गए, बहुत ही बढ़िया खेल रहे। हेक्सा शुभम का भी तो एक भी किल नहीं हुआ था, अभी जाके उनका 1 किल हो गया। नरेश जहांगीर की स्क्वाड की यहाँ पे फाइट चालू हो गई। 2 के 2 बंदे यहाँ पे डाउन हो चुके हैं ब्लैक की स्क्वाड के हाथों एंड ब्लैक केडी भी यहाँ पे डाउन हो गया। ब्लैक केडी आई गेस पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। यस, ओपी रावण काफी ओपी तरीके से प्रोन्ड है।
तो इनके बारे में मैं फिलहाल कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। एंड यहाँ पे विष्णु की स्क्वाड के पास जाते हैं। विष्णु की स्क्वाड यहाँ पे फिनिटोर की स्क्वाड के साथ जो है वो झगड़ा फसाद ले रही है। मैं विष्णु को स्पेक्टेट करना चाहूँगा, विष्णु क्या करते हैं। एंड भाई साहब विष्णु भी क्लियर हो गए भाई। यहाँ पे जस्सी ओपी जो भाई ओपी खेल रहे हैं पूरी तरीके से। 4 किल उनके भी हो गए एंड 4 किल भाई जोकर के भी हो गए। तो ये भाई इनकी स्क्वाड ने भी अब इन टोटल 9 किल्स कर लिया है गाइस। मुझे पता नहीं आज माहौल कैसा होगा मैच के अंदर, क्योंकि ना काफ़ी मुझे ऐसे कंप्लेंट्स लग रही है कि भाई साहब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि लैग इश्यूज बहुत होने वाले हैं, जहाँ तक मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है। यहाँ पे स्क्वाड नंबर 14, ओके स्क्वाड नंबर 14 में से एक बंदे को प्रवीण ने गाड़ी चलते उतार दिया। गॉडजिला की वो स्क्वाड थी भाई साहब। इलाइट कुणाल ऊपर हंगामा करते हुए, कुणाल के पास जाना चाहूँगा। ओके तो कुणाल नॉक हो चुके हैं। दर्पण का व्यू देखना चाहूँगा। दर्पण अकेले बचे हुए हैं एंड दर्पण जहाँ पर है वो काफ़ी दूर है अपनी स्क्वाड से एंड मुझे लग नहीं रहा है कि वो किसी भी तरह से प्रवीण मिहिर एंड इसको बचा पाएंगे। दर्पण को भी ऑलमोस्ट क्लियर करने जा रहे हैं। कौन है जो देख रहा है उनको? यस मेरी जान जीजा देख रहा है भाई साहब एंड मुझे नहीं लग रहा है कि वो उनको उनके पास पहुंचने देगा। यस एंड इलाइट की पूरी स्क्वाड जो है वो अभी फिलहाल नॉक हो क्लियर होने वाली थी। दर्पण क्लियर ही होने वाले थे कि भाई साहब आसपास अपने इन्होंने पूरी तरह से स्मोक कर दिया गया है। फिनिटर जस्सी ओपी की स्क्वाड भी भाई साहब 12 किल टोटल कर चुके हैं। जोकर ने पता नहीं और एक कहाँ पर अपना जोकर वाला ट्रम्प कार्ड यूज़ करके एक और को किल कर दिया। यहाँ पे पीछे से स्क्वाड नंबर 12 ओम अतुल ओके अकेले जोन के अंदर भागते भागते आ रहे हैं एंड उनका मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 3 बैंडेजेस ही बचे हैं। 47 सेकेंड से थोड़ा आपको रनअप लेना होगा क्योंकि अभी आपके बैंडेज भी खत्म हो गए। यस आई गेस आप बहुत ही एज पे यहाँ पे जोन के अंदर पहुँच सकते हो अगर आपकी नसीब अच्छी होगी तो। गन पीछे लेके भागिए, गन पीछे लेके भागिए। यस वेरी गुड। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे जब लोग मेरी आवाज़ है ना, मेरे मन की आवाज़ यहाँ से मैच के बीच में सुनते। फिर से गन हाथ में ले लिए भाई साहब। जान की तो ज़रा सी भी परवाह ही नहीं है इनको। एंड भाई साहब ये क्या हो गया? 3 हेल्थ किट। ये देखिए किस तरीके से इसको बोलते हैं नसीब का खेल। अगर किसी की नसीब हो तो इस तरीके की होनी चाहिए भाई, जब तक उनके पूरे हीलिंग सेंस सब कुछ एवरीथिंग गॉन डाउन भाई, वैसे मौके पे इनको एक हीलिंग का पैकेज मिला है, मतलब बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे जस्सी ओपी की स्क्वाड के ऊपर मैं एक नज़र रखना चाहूँगा क्योंकि अब इनको भी जोन के अंदर जाना है। जोन के अंदर स्क्वाड नंबर 11 जो है वो जस्सी ओपी का इंतज़ार कर रहे हैं। जस्सी ओपी ने भाई साहब बहुत ही ओपी फायर देते हुए जस्सी ओपी ने यहाँ पर मेरे जीजा को भी नॉक कर दिया। इसी के साथ मेरे को लग रहा है स्क्वाड नंबर 11 को जो है वो पूरी तरह से यस क्लियर कर दिया है। 15 किल्स हो चुके हैं भाई साहब इनके टोटल। स्क्वाड नंबर 25 रेड डेविल इन एक्शन गाइस। भाई साहब मौत को टक से छू कर वापिस आने की इनमें क्षमता है पर अभी भी भाग रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों। ओके इलाइट दर्पण ने यहाँ पे नेट डाला भाई साहब। ये नेट इनके आंखों के सामने एंड दर्पण वहाँ पे जिस तरीके से प्रोन्ड है भाई, जाकिर को मुझे नहीं लग रहा है कि ये बोलते हैं ना हल्का सा भी बख्श देने वाले। एंड यहाँ पे इलाइट को यस बख्श देना ज़रूरी पड़ गया क्योंकि भाई साहब अगर नहीं देते तो उनकी खुद की भी पेटी बनने की काफ़ी चांसेस थे। ओके जाकिर रंगड़ते रंगड़ते अपने आप को जोन के अंदर लेते हुए फाइनल मैच है भाई साहब में। रेड डेविल के पास नो हीलिंग्स नो बूस्टर्स भाई साहब। जब तक इनको किसी की पेटी नहीं मिलेगी ना
तो ये पेटी की कुर्सी नहीं बांध सकते क्योंकि भाई साहब इनको लगेगा कुछ ना कुछ हीलिंग्स। एंड ओशियंस इनके पार्टनर के पास कुछ हीलिंग्स है कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा। ये स्क्वाड नंबर 15 के ये कौन उड़ते थे जिन्होंने उड़ती हुई तीर ले ली अपने उसमें। एंड रेड डेविल का यहाँ पर हो गया है बोनस। रेड डेविल का बोनस नहीं हो गया क्योंकि एक बंदा 15 का अभी भी वहीं पे था। एंड ओशियंस अभी पता नहीं 1 वर्सेस 2 क्लच ले पाएंगे कि नहीं क्योंकि उनके पास हीलिंग्स के नाम पे तो फिलहाल कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया नॉक कर दिया था भाई साहब, बट 15 के जो आखिरी बंदे बचे हुए थे मस्त उन्होंने इनको मस्त राम बना दिया भाई साहब। 6 स्क्वाड्स रिमेनिंग गाइस। इलाइट दर्पण को दाद देना चाहूंगा कि भाई अभी तलक जिंदा बचे हुए हैं, किसी की को ग्रोजा चुरा ली है इन्होंने यहाँ पर। यस, नीलेश जहांगीर को क्लियर कर दिया दर्पण ने। 6 किल्स हो गए भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। एंड यहाँ पर किसी के ऊपर तो इन्होंने स्कोप डाला था बट आई गेस इनको समझ में नहीं आया कि वहाँ पर कोई है या नहीं है। स्क्वाड नंबर 15 जो है कयामत भाई की एंड फ्लैंक मस्त जो है वो बहुत ही सही पोजीशन पे। केवल आईएनटी ने भाई साहब यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हेडशॉट देते हुए। मुझे लग रहा है लूट का थोड़ा आज बहुत ही ज़्यादा मचांड हो गया है क्योंकि हेल्थ किट्स मतलब लूट का नहीं बोल सकता क्योंकि एमओ वैमो देखो लेवल 3 का वेस्ट हेलमेट बैग सब कुछ दिख रहा है बट ना हीलिंग्स का मुझे बहुत ही बड़ा लोचा लग रहा है गाइस। 4 स्क्वाड्स रिमेनिंग, 2 वर्सेस 1 का अभी सिचुएशन आ चुका है। एंड यहाँ पर स्क्वाड नंबर 15 जो है वो बहुत ही अच्छे पोजीशन में है गाइस। ये देखिए यहाँ पर भी सब लेवल 3, एक बैग छोड़ के बाकी यहाँ पे भी सब लेवल 3 ही दिख रहा है मुझे गाइस। तो यहाँ पर फ्लैंक मस्त के सामने एक्सपोज डोमिना एंड केबल आईएनटी खुद शिकार बनते हुए आ रहे हैं। नॉट श्योर शिकार बनते हैं या बनाते हैं। तो यहाँ पे फ्लैंक मस्त ने यहाँ पे डेफिनेटली स्पॉट कर दिया कि एक्सपोज डोमिना ऊपर जा रहे हैं। यस, ये रहे डोमिना को उन्होंने पूरी तरह से अंदर जाने दिया जोन के। नॉट श्योर वाई। एंड गेबल आईएनटी यहाँ पर है। ओके, एक्सपोज डोमिना ने दर्पण को यहाँ पर क्लियर कर दिया तो एक बंदा और क्लियर हो चुका है। ओके, तो इन्होंने अपना यहाँ पर चेंज कर दिया। ओके, राइट लेफ्ट का फ्लैंक हो गया है। लेफ्ट से फ्लैंक मस्त एंड राइट से भाई साहब यहाँ पर कयामत भाई आ गए तो इनकी कयामत ही यहाँ पे मैं देख सकूंगा। ओके, ब्लैक के 2 बंदे 1 वर्सेस 2 क्लच कर पाएंगे क्या एक्सपोज डोमिना? लेट्स चेक एंड वेट एंड वॉच मैन। केबल आईएनटी ने यहाँ पे एक नॉक खींच लिया है एंड ये शायद एक छोटी सी गलती है। ओके, तो इसको मैं गलती नहीं बोलूंगा भाई साहब, बहुत ही आग लगा डाला है यहाँ पर। अब ये थोड़ी सी एक गलती भी बोल सकता हूँ कि भाई साहब अब केबल आईएनटी को 1 वर्सेस 2 यहाँ पे क्लच करना पड़ेगा क्योंकि अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनकी स्क्वाड जो है वो यहाँ पर वाइप हो सकती है। एंड ब्लैक का आज फर्स्ट चिकन डिनर हो सकता है। यस, यही रहे क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स ने इनको देख लिया है शायद। यस, क्लाइमैक्स ने इनको देख लिया था तो ये बहुत ही ज़्यादा जिगल करने लगे आगे पीछे। बट केबल आईएनटी ने जो दिखाया है मैच भाई साहब बहुत बढ़िया। 17 किल करके भी 2 बंदे लास्ट तक जिंदा थे और ये बचपना चालू है। सो बहुत ही बढ़िया गेम खेले भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे। आज के जो विनर्स है इनका सबका लिस्ट देखने के लिए। एंड #2 एज यूजुअल एक्सपोज डोमिना की आदत सी हो गई है। एंड अब मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली घर जाके गाना गाने वाले। अब तो आदत सी है मुझको।
यार ये मैं कसम से यार, ये मेरे लिए तो मीम जैसा बन गया। पता है मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि ये मेरे लिए एक मीम बन गया। एक्सफोर्स टोमिना का ऑलवेज रैंक 2 होता है ना यार, ये एक मीम ही है मेरे लिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है। रैंक 1 पे ब्लैक की स्क्वाड आई है गाइस विद 17 किल्स। रैंक 2 पे आई है एक्सफोर्स टोमिना की स्क्वाड, भाई साहब 8 किल करके। एक्सफोर्स गोल्ड फ्री में मारे गए थे, वरना ये खेल का थोड़ा अलग ही प्रदर्शन हो सकता था। थर्ड नंबर पे आई है हमारी कयामत भाई फ्लैंक मास्टर की स्क्वाड। एंड फोर्थ नंबर पे इलाइट की स्क्वाड आई थी। दर्पण ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखी क्योंकि उनकी स्क्वाड टॉप 10 के बाहर ही मेरे को लग रहा है क्लियर हो चुकी थी, एंड इन्होंने अकेले अपनी स्क्वाड को टॉप 4 की पोजीशन पे लाया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन दर्पण फॉर दैट। फिफ्थ पोजीशन पे फिनिटोर की स्क्वाड आई है, एंड आई गेस इनका ही हाईएस्ट किल्स भी होने वाला है क्योंकि 16 किल इन्होंने नीचे जोड़ लिए हैं। 6 पे नरेश जहांगीर की स्क्वाड आई है, नीलेश। एंड 7th पे यहाँ पर आई है बिफोर एल दी पहुजा ओशंस एंड रेड डेविल की स्क्वाड। यहाँ पे ओशंस के 3 किले, रेड डेविल के 2 किले, बहुत बढ़िया। 8th पोजीशन पे आई है बरमुडा ट्रायंगल देवी और गेमिंग जय की स्क्वाड। सुमित भी उन्हीं में थे। 9th पे आई है ओम की स्क्वाड, ओम स्वैग शुभू। 10th पोजीशन पे आई है INDJO की स्क्वाड, एंड 10th पोजीशन पे आने के बाद इनके किल्स एक से रह गए, वरना फिनिटर के साथ यहाँ पे क्लैश हो सकता था। 11th पोजीशन पे आई एम मंदार किंग गॉडजिला जो कल थी आज नहीं है। एंड 12 पे यहाँ पर कुणाल गेमर की स्क्वाड है कि भाई साहब बहुत ही खतरनाक हेडशॉट्स दे रहे थे, एंड मैं बाहर आ गया। पबजी की मेहरबानियाँ, पबजी की कदरदानियाँ मुझको बाहर निकालियाँ। ओके, क्लेम रिवॉर्ड्स फॉर इंडियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स माइंडस्टोर। तो गाइज यहाँ पे बाहुबली तो हमको नहीं बनना है क्योंकि पता नहीं आज 12 बजे के बाद ये चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है, बट तब तक के लिए मैं गाइज आप लोग से अलविदा लेना चाहूँगा। ऑल द बेस्ट गाइज। देखना पड़ेगा कि यार ये चलता है नहीं चलता है, क्या मैं बहुत ही ज़्यादा उदास हूँ गाइज। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मूड्स ऑफ फॉर नाउ। स्टेटस डालते ना व्हाट्सएप में मूड ऑफ, भाई क्यों डालते पता नहीं किसी को, बट डालते हैं। चलो बाय बाय गाइस, मिलते हैं कल अगर पबजी बंद नहीं हुआ तो।